हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सेशन एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लो। आज की क्लास होने वाली है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन की सीरीज, जिसके थ्रू आप लोग अच्छे से चैप्टर्स का रिवीजन कर लो। जो भी चीज़ें आप लोग भूल गए हो उनको फिर से रिकॉल कर लो, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्विक रिविजन की सीरीज। सभी लोग जरूर से देखिएगा, आपको वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, जिससे कि मैं आपको तुरंत ही वहां पे रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है। ये वीडियो बेटा प्रीमियर हो रहा है, ये लाइव वीडियो नहीं है। और आपको करना क्या है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे, मैं आपको खुद लाइव चैट में रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और आपको 6 फरवरी से मेरी लाइव वीडियो मिलेगी। 6 फेब से बेटा वेट कर लो, 6 फेब तक। 6 फेब से आपको लाइव वीडियो मिलेगी। उसके पहले आप 1 to 5 फरवरी तक क्या कर लो बेटा, रिविजन कर लो, ठीक है। यहाँ तक आप रिविजन कर लो सारे कोर्सेज का। इंटीजर्स का रिवीजन करवा देते हैं और फ्रैक्शन एंड डेसिमल का आपको रिवीजन करवा देते हैं। और ये रिवीजन जरूर से करना है, क्योंकि इसके बाद जब 6 फरवरी को मेरी लाइव क्लासेस होगी तो उसमें हम लेने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंटी। और इस मेंटी में क्या होगा ना, इस मेंटी क्विज में जितना भी अभी हमने रिवीजन कराया है, जितने क्वेश्चन इसमें लिए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक वैसे क्वेश्चन आपको मेंटी में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, I am Jyoti Jaiswal, your maths educator. I completed MSc in mathematics. I also completed my B.Ed with the science stream. I have 3 to 4 year teaching experience of online as well as offline. I taught many students of ICSE and CBSE board and also the competitive examinations. I am from UP Allahabad and I qualified UP TET and CTET both in the primary and junior level. Okay? तो क्या हम लोग क्लास को स्टार्ट करें? आप सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दो, आर यू गाइस एक्साइटेड? क्योंकि आज से रिवीजन स्टार्ट होने वाला है और आप ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे स्कोर करने में हेल्प मिल पाएगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, अपना गोल सेलेक्ट करिए और गोल सेलेक्ट करने के बाद फ्री लाइव क्लासेस पे जाइए। यहाँ पे ऐसे 3 डॉट्स बने होंगे ना, 3 लाइनें, यहाँ पे आप टैप करोगे तो आपको ज्योति जायसवाल नेम सर्च करना है और आप यहाँ से कर सकते हो मुझे फॉलो, ठीक है। तो जिसने अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है जल्दी से फॉलो कर लो और अच्छे अच्छे हैक भी डेडिकेट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए गए। मींस अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक ऐसा रिजोल्यूशन लाया गया है कि अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो तो आपके लिए पढ़ाई हो जाएगी बेटा बिल्कुल फ्री और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी के ये फ्री कंटेंट जो है इसको अनलॉक करने के लिए आप क्या करोगे, जे लाइव कोड को यूज करोगे। जैसे कि आप मेरे को सर्च करोगे, पहली बार अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे जा रहे हो, मेरा नाम सर्च कर रहे हो, तो आप मेरी वीडियो देखना चाहोगे। मेरी वीडियो को जब आप लोग टैप करोगे या फिर किसी भी एजुकेटर की वीडियो को आप लोग देखना चाहोगे तो वो आपके सामने डायरेक्ट ओपन नहीं होगी। उसके लिए आपसे पूछेगा क्या आपके पास अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए कोई कोड है। तो आपको जे लाइव कोड को अप्लाई करना है और आपके सारे फ्री कंटेंट्स हो जाएंगे बेटा अनलॉक, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपको मिलते हैं फ्री टेस्ट। आप अटेम्प्ट कर सकते हो डेली T20 टेस्ट सीरीज और चेक कर सकते हो आपने कितना स्कोर किया। अटेंड द एनालिसिस सेशन टू गेट्स योर डाउट क्लियर। दिस टेस्ट सीरीज विल कवर सम इजी, मीडियम और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस, ओके। और क्या क्या मिलते हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते हैं, साइंस के मिलते हैं, मैथमेटिक्स के मिलते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन मिलती है, हिंदी की मिलती है और क्या मिलती है, सोशल साइंस की मिलती है। तो आपको ये सारी प्रैक्टिस सेशन भी देखने को मिलती हैं। तो आपको करना क्या है, जे लाइव कोड को यूज करना है और सारे फ्री कंटेंट्स को अनलॉक कर लेना है। और क्या मिलता है फ्री प्लान में, तो आपको फ्री प्लान में 3 चीजें मिलती हैं। पहले नंबर पे T20 टेस्ट सीरीज, दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस सेशंस और तीसरे नंबर पे मिलती है स्पेशल क्लासेस। तो आपको डेली फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती है। आपकी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के एजुकेटर्स की लाइव सेशन होता है बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑन द सिलेबस कंप्लीशंस। लाइव फ्री पोल्स होते हैं, क्विजेस होती है, डाउट सॉल्विंग एंड द अदर इंटरेस्टिंग क्लासेस फॉर फ्री। तो ये सभी को आप लोग कैसे अनलॉक कर सकते हो, बाय यूजिंग द कोड जे लाइव, ठीक है। तो आपको जे लाइव कोड का यूज करना है और ये सारे फ्री कंटेंट्स को अनलॉक कर लेना है। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको अगर बैचेस ज्वाइन करना है, मींस आपको एक लेवल और अप करके पढ़ाई करनी है। आपको जितना कुछ इसमें मिल रहा है वो तो सफिशिएंट है। अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, इस क्लास में अच्छे बच्चे बनना है, तो उसके लिए आपको बैचेस जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। इन बैचेस से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की अलग अलग बैचेस होती हैं। आपको जिस बैच में अपने बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं उनकी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो वहां पे आपको बेटा
दो तरह के सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन तो एक लेवल अप है, उसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जब आप लोग सुनोगे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है, तो आपको जरूर से लेना पड़ेगा, आपको लेने का मन भी करेगा, है ना। तो देखो बेटा प्लस में क्या क्या मिलता है। लाइव क्लासेस मिलती हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स डेली, वीकली क्विजेस मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, इतना सब कुछ आपको मिलता है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेस में। मीन्स आप घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करोगे, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, घर पे बैठ के बस पढ़ाई करना है। अनलिमिटेड एक्सेस है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन, कहीं से जहां से बेटा आपका मन हो वहां से देखो। आपको मिलते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, और उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलता है। रेगुलर आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, आप जैसे स्कूल में जाते हो कोई भी आपके डाउट्स होते हैं आप तुरंत पूछते हो, वैसे आप यहाँ पे भी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लाइव टेस्ट सीरीज होती है, आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, अपना देख सकते हो कि पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में, मतलब पूरे इंडिया के टॉप बच्चों में आप किस पोजीशन पे लीड कर रहे हो, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, सब कुछ आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। आंसर राइटिंग सेशन है, मेंटरशिप गाइडेंस होती है। ओके, प्लस सब्सक्रिप्शन की ये सारी बेनिफिट्स आपने देख ली है, तो आपको करना क्या है बेटा, आपको SPJJ लाइव कोड को यूज करना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो SPJJ लाइव कोड का यूज करो और प्लस सब्सक्रिप्शंस में आपको मिलता है बेटा 10% का डिस्काउंट। ओके, उसके बाद आइकॉनिक में क्या बेनिफिट होती है, तो जो सारी चीज आपको प्लस में मिलती है वो तो आपको आइकॉनिक में मिलती ही मिलती है। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलता है, तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, पेरेंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑल बेनिफिट्स ऑफ द प्लस, ये सब तो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप SPJJ लाइव कोड को जरूर से यूज करो और इससे आपको मिल जाएगा बेटा 10% का डिस्काउंट यहाँ पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अनअकैडमी का कॉम्बैट प्लान आ चुका है क्लास 6 के लिए। तो क्लास 6 के लिए बेटा अनअकैडमी का कॉम्बैट प्लान आ चुका है, ठीक है ना। क्लास 6 के लिए अनअकैडमी का कॉम्बैट आ चुका है, जहां पे आप प्रॉपर वे में अपनी रिवीजन कर सकते हो, अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। तो जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाओ और कॉम्बैट के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर से कर लो। क्लास 6 वाले बच्चों, आप प्रिपेयर करते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स ही मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा कंप्रहेंसिव सिलेबस, साइंस के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के आपको मिलते हैं कंप्रहेंसिव सिलेबसेस। मींस यहाँ पे देखो कोर्सेज तो बहुत कम आपको दिखाई दे रहे हैं, बट अब जो अपडेटेड वाली शीट है उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। और जिसने अभी तक टेलीग्राम की लिंक को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाना है और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलो फिर लेट नहीं करते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। तो करने वाले हम लोग क्विक रिवीजन इंटीजर का। आर यू गाइज रेडी और नॉट, एक बार मुझे बता दो, आर यू गाइज रेडी। क्विक रिवीजन आज हम लोग करेंगे इंटीजर्स का, जल्दी जल्दी बता दो मुझे कितने लोग रेडी हो, कितने लोग नहीं। डू कमेंट और जल्दी से बताओ, आर यू गाइज रेडी फॉर द इंटीजर पार्ट 1। आज हम लोग इंटीजर्स का पार्ट 1 रिवीजन करेंगे, फिर कल का जो वीडियो आएगा उसमें आपको इंटीजर का पार्ट 2 रिवीजन करवाया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस के साथ भी। और ध्यान रखना, जैसे ही 6 फरवरी को लाइव वीडियो आएगा उसमें आपको मेंटी क्विजेस मिलने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल मेंटी क्विज मिलेगी, जिसके लिए आपको ये सारा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ये सारा रिवीजन करोगे तभी आपकी मेंटी अच्छे से हो पाएगी, आप मेंटी में टॉप 10 पोजीशन में जरूर आ पाओगे, ठीक है। तो चलो फिर आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग रिवीजन करेंगे व्हाट आर द इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, एंड उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द इंटीजर्स से। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, एन इंटीजर इंक्लूड्स नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो। तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये सब तो आपको अच्छे से पता ही होगा, रिकॉल कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से समझिए, एक बार फिर से रिकॉल करते हुए चलिए, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं बेटा, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और उसमें साथ ही साथ जीरो भी आता है। तो मीन्स अगर आप इंटीजर की बात करते हो तो आप इंटीजर में कह सकते हो -2 ये भी इंटीजर है, -1 ये भी इंटीजर है, -5 ये भी इंटीजर है, और जितने प्लस नंबर की बात कर सकते हो लाइक +5, +1, +2 ये सारे भी क्या हैं,
तो ये सारे भी इंटीजर्स ही हैं। ओके, तो जितने भी नेगेटिव नंबर आप लोग सोच सकते हो वो सारे इंटीजर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर आप लोग सोच सकते हो वो सारे इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव में आप लोग कहाँ तक सोच पाओगे? पॉजिटिव में आप लोग सोच लो अनलिमिटेड बेटा, अनलिमिटेड मीन्स इन्फिनिटी तक। नेगेटिव में भी आप लोग सोच लो अनलिमिटेड मीन्स इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से भी इन्फिनिटी, यहाँ से भी इन्फिनिटी और बीच में लगा लो जीरो। तो इंटीजर्स क्या हो गए? नेगेटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए और जीरो भी उसमें आता है। तो आई थिंक आपको इंटीजर क्लियर हो गया। अब एक चीज और याद रखना, इंटीजर नंबर नॉट ईदर अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन। इंटीजर नंबर कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, -1, 0, -2, 2, ये सब तो इंटीजर्स हैं। बट 3/5 क्या ये इंटीजर है? 3/5 क्या ये इंटीजर है? जल्दी से एक बार बताओ मुझे, क्या 3/5 इंटीजर है? यस और नो? क्या 0.5 इंटीजर है? यस और नो? क्या 2.5 इंटीजर है? यस और नो? बताओ जल्दी से। तो इंटीजर नंबर जो है, वेरी गुड बेटा, इंटीजर नंबर जो होते हैं वो डेसिमल नहीं होते हैं, ना ही फ्रैक्शन होते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। ओके, मैं सभी बच्चों को नोटिस कर रही हूँ, आपकी अटेंडेंस भी लग रही है। तो अटेंडेंस लगवाना है आपको, फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट भी मैं देने वाली हूँ, ठीक है? फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट आप सभी को मिलेगा, जरूर से अटेंडेंस लगवाना। और 6 फेब को जैसे ही लाइव होगी मेरी क्लासेस तो आप सभी को मैं फुल अटेंडेंस का अटेंडेंस दूंगी। जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रीमियर वीडियो जरूर से देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनको तो 6 फेब पे फुल अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, तो ये सारे जो होते हैं डेसिमल और फ्रैक्शंस बिल्कुल भी इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो इंटीजर्स में नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे और जीरो होंगे, बट डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर इंटीजर में बिल्कुल भी नहीं होंगे। आई थिंक क्लियर, डेफिनेशन क्लियर, सब कुछ क्लियर। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं किस पे बेटा? तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना है। ऑपरेशंस में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे आप सभी को पता है एडिशंस होते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या होते हैं? सब्ट्रैक्शन होते हैं। थर्ड पे क्या होता है? उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। फिर उसके बाद फोर्थ पे क्या होता है? तो इसका डिवीजन होता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग कवर करेंगे। इसके कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे और जो कल का वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। ओके, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, आपको एक एक चीजें समझ में भी आ जाएगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। किसी भी इंटीजर्स को हमको ऐड करना होगा और नंबर लाइन पे शो करना होगा। तो आप कैसे करोगे? आपके सिलेबस में सिर्फ नंबर लाइन वाला ही है बेटा, बाकी इंटीजर ऐड करना तो आपको बचपन में ही सिखा दिया गया था, आपको छोटी क्लासेस में ही सिखा दिया गया था। तो आप नंबर लाइन पे इसको कैसे ऐड करोगे, कैसे आपको हेल्प मिलेगी, वो आज आपके लिए सीखना मेन बात है। तो जब भी आप पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हो किसी भी इंटीजर में, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो। फॉर एग्जाम्पल -2 है, नेगेटिव है, आप इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करोगे। तो जब भी आप पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे किसी भी इंटीजर में तो आपको करना क्या होगा? बाय मूविंग टू द राइट ऑन द नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन पे राइट मूव करना होगा। क्या करना होगा? आपको नंबर लाइन पे राइट मूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको 1 में ऐड करना है 3 को, 1 में ऐड करना है 3 को, तो आप क्या करोगे? आप 1 को ढूंढ लो नंबर लाइन में, 1 कहाँ पे है? तो आपको 1 बेटा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, आपको 1 यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसमें आपको 3 ऐड करना है, तो आप 3 प्लेसेस जाओगे राइट साइड में। तो 3 प्लेसेस हम लोग राइट में जाते हैं क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसमें हम कौन सा इंटीजर ऐड कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो आप 3 प्लेसेस राइट में चले जाओ, 1, 2 एंड 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? जहां पे आपके पॉइंट्स रुक जाएंगे 3 प्लेसेस आप आ गए हो, आपका आंसर यही हो जाएगा। तो 1 में जब आप 3 को ऐड करोगे तो आपका आंसर 4 आएगा। ये सब तो आपको बचपन से पता है, बट नंबर लाइन पे आप ऐड कैसे करते हो वो मैं आपको सिखा रही हूँ। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। अब आप सभी लोग इसमें बताओ क्या आएगा आंसर? -2 में 3 को ऐड करेंगे, 3 भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो -2 में जब 3 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ, आप सभी के कमेंट्स मुझे चाहिए। -2 ढूंढो कहाँ पे है नंबर लाइन पे? तो ये रहा आपके सामने -2 नंबर लाइन पे। -2 में आपको क्या करना है बेटा? +3 को ऐड कर देना है। तो +3 को ऐड करना है मीन्स आप पॉजिटिव इंटीजर को ही ऐड कर रहे हो।
तो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए आपको 3 राइट जाना पड़ेगा, 1 2 एंड 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 1। वेरी गुड बेटा। तो -2 में जब 3 को ऐड करते हो तो आपका आंसर आ जाता है +1। गॉट इट? क्या समझ में आया? कमेंट करो, क्या समझ में आ गया? अगर पॉजिटिव इंटीजर का समझ में आ गया तो हम लोग सीखते हैं, हमको कोई नेगेटिव इंटीजर ऐड करना होगा तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो आई होप आपको पॉजिटिव इंटीजर क्लियर हो गया कि जब भी आपको पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना होगा किसी में तो आपको राइट प्लेसेस पे जाना होगा, चाहे जितना भी हो। फॉर एग्जाम्पल आपको -4 में ऐड करना था +7, तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? 7 प्लेसेस राइट में जाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेस हम राइट में आ गए तो हमारे पास आंसर क्या मिल गया? +3 मिल गया। आपके पास आंसर क्या मिल गया? +3 मीन्स -4 में आप 7 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। आई एम राइट? करेक्ट है ना? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? अब हम लोग सीखते हैं सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है? अब हम लोग सीखते हैं सब्ट्रैक्शन करना, मीन्स नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में या फिर किसी भी नेगेटिव इंटीजर में। अभी हमने क्या किया था? एडिशन किया था पॉजिटिव इंटीजर का, तो हम राइट साइड में जा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर का। क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स का, मीन्स हमें क्या करना होगा? हमें आना पड़ेगा अब लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो जब भी आप ऐड करोगे, ये चीजें अच्छे समझो, जब भी आप ऐड करोगे पॉजिटिव इंटीजर को तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा उतने ही प्लेसेस जितना आपको ऐड करना है। और अब जब आप क्या करोगे? ऐड करोगे किसी नेगेटिव इंटीजर को तो आपको उतने ही प्लेसेस लेफ्ट में जाने पड़ेंगे जितने आप ऐड करोगे। तो समझ में आ गया? हमको क्या करना है? 2 में -4 को ऐड करना है। तो आप 2 को देखो कहाँ पे है, ये रहा 2। 2 में -4 ऐड करना है, क्या करोगे? -4 आपको जाना है इधर, -1 हो गया, 2 3 एंड 4। तो हम आ गए -4 मीन्स 4 प्लेसेस लेफ्ट पे आ गए। कितने प्लेसेस लेफ्ट पे आ गए? 4 प्लेसेस लेफ्ट पे आ गए। तो आपका आंसर क्या आ गया? -2 आपका आंसर आ गया। गॉट इट? आपका आंसर कितना आ गया? -2 आपका आंसर आ गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है कि जब आप किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको लेफ्ट में आना होगा, जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको राइट में जाना होगा। ये चीजें क्लियर हुई? क्या क्लियर हो गई? एक बार कमेंट कर दो मुझे। क्या ये चीजें आप सभी को क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ, डू कमेंट। डू कमेंट बेटा। अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आप राइट साइड में मूव करोगे, जब आप किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड में मूव करोगे, ठीक है? चलो, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट साइड पे, जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होता है? जस्ट एडिशन का अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट एडिशन का अपोजिट होता है। कैसे? समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम किसी सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर को, अभी तक हम क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर को, तो हम कहाँ जा रहे थे? राइट साइड में जा रहे थे, ठीक है? तो हम कहाँ जा रहे थे? राइट साइड में जा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेम पॉजिटिव इंटीजर को, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं लेफ्ट पे। बस इतना सा डिफरेंस है। समझ में आ गया? इतना सा डिफरेंस है, जस्ट अपोजिट है। जब आप ऐड करोगे पॉजिटिव इंटीजर तो आपको जाना है राइट, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव इंटीजर तो आपको जाना है लेफ्ट। सिंपल। क्लियर हुआ? देखो, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे आपको करना है सब्ट्रैक्ट -3 करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है किसको? पॉजिटिव इंटीजर को। तो 7 में से हमको पॉजिटिव इंटीजर को करना है सब्ट्रैक्ट, तो हम क्या करेंगे? 7 पे जाएंगे और 7 पे जाके 3 प्लेसेस कहाँ पे आ जाएंगे बेटा? लेफ्ट पे आ जाएंगे। वेरी गुड। तो कहाँ पे आ जाएंगे 3 प्लेसेस? लेफ्ट पे, 1 2 एंड 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 करेक्ट हो गया। 7 - 3 इज इक्वल्स टू द 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 करेक्ट हो गया। समझ में आया क्या? क्या समझ में आ गया? आपका आंसर क्या हो गया? 4 करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ मुझे एक बार, क्या क्लियर हो गया? सेम वही कुछ है यहाँ पे भी है। देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर बाय मूविंग टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। अभी इसके पहले आपने क्या किया था? ऐड किया था नेगेटिव इंटीजर को, तो क्या किया था? लेफ्ट पे मूव किया था। इस बार सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव इंटीजर को तो क्या करोगे? राइट साइड में मूव करोगे।
जस्ट एडिशन का आपको अपोजिट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं नेगेटिव इंटीजर को। तो करेंगे क्या, इस वाले को इरेज कर देते हैं। आपको कहाँ पे रखना है, 5 पे, ठीक है। 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 पे रखेंगे और क्या करेंगे, तो 5 पे रख के हमको ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव इंटीजर। तो हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है राइट साइड पे। कितनी प्लेसेस, 3 प्लेसेस जाना है राइट साइड पे। जाते हैं 3 प्लेसेस, 1 2 एंड इसके आगे एक और ऐड कर दिया और ये हो गया 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आप नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप राइट साइड में मूव करोगे, राइट साइड में नंबर लाइन के एक एक जाते जाओगे। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 8। ओके, क्या समझ में आया, कमेंट करके बता दो एक बार मुझे, क्या आप सभी को समझ में आ गया। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो बेटा कमेंट कर दो सभी लोग। चलो, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। चलिए, तो आप लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आपको ऐड करना है नेगेटिव इंटीजर। आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है नेगेटिव इंटीजर। कैसे करोगे बताओ। मैं यहाँ पे नंबर लाइन और ड्रॉ कर देती हूँ, -7 एंड दिस इज द -8, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, इसके आगे मैं और कर देती हूँ 6 और 8 और 9, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं ये आप लोग देखो। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आपको इस बार एडिशन करना है नेगेटिव इंटीजर का। किसका बेटा, तो नेगेटिव इंटीजर का आप कर रहे हो एडिशन। तो किधर जाना है, पहले तो हम जो पहला नंबर होता है उस पे अपनी पॉइंट रखेंगे, -8 पे रख लिया। -8 से हमें क्या जाना है, -4। लेफ्ट जाना है या राइट, लेफ्ट जाना है या राइट, टेल मी। तो -8 से बेटा हमको जाना पड़ेगा 4 और लेफ्ट पे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो जाते हैं 4 लेफ्ट, -9 -10 -11 -12। तो ओके, तो 8 पे पॉइंट रखेंगे, 1 2 3 एंड 4। आंसर क्या आ गया बेटा, तो आंसर आ गया -12। क्या आ गया आंसर, -12। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। हमने क्या किया, 8 था, 8 पे हमको रखना है, मतलब 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है या फिर आप कह सकते हो ऐड करना है नेगेटिव इंटीजर 4 को। तो आप -8 पे अपनी पेन रखोगे, उसके बाद 4 प्लेसेस लेफ्ट साइड में मूव कर जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा -12। गॉट इट, क्या समझ में आ गया, आपका आंसर आ जाएगा -12। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7 में से 4 को, अब इस बार क्या कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव इंटीजर, है ना। क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव इंटीजर। तो किधर जाना है ये आप लोग बताओ। जब सब्ट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव इंटीजर तो किधर जाना है, टेल मी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, किधर जाओगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं 7 पे। 7 पे हमने अपना पॉइंटर रख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव इंटीजर को। तो किधर जाते हैं, लेफ्ट पे जाते हैं। तो कितना लेफ्ट जाएंगे, 4 प्लेसेस लेफ्ट जाएंगे, मीन्स 1 2 3 एंड 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 करेक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 3 करेक्ट। गॉट इट। क्वेश्चन से भी आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो गया, बाकी हमने इसके पहले समझाया ही था तो उससे आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। ये तो और भी इंटरेस्टिंग है, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग इसको एकदम इजी से सॉल्व कर लोगे। नेगेटिव साइन कब लगेगा, पॉजिटिव साइन कब लगेगा, इसका बिल्कुल भी झाम ही नहीं होगा बेटा। अब इसका बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं लेने का, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का कि कब नेगेटिव आंसर आएगा कब पॉजिटिव आंसर आएगा, मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छे से। चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि 3rd नंबर का था। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। इफ वी मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव इंटीजर विथ अ नेगेटिव इंटीजर, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर का किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई देम एज अ होल नंबर। हमें क्या करना होगा,
उनको मल्टीप्लाई करना होगा एज अ होल नंबर एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट। समझ में आया? एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसका जो भी साइन है ना उसको भूल जाओ, आप साइन को भूल जाओ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ होल नंबर की तरह इनको साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो 2 और 3 का कर लो मल्टीप्लाई। 2 3 सा कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। 2 3 सा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आप 6 यहाँ पे लिख दो। अब आपने क्या किया था, एक पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था, होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर लो। अगर एक नेगेटिव यहाँ पे साइन है तो आपको आंसर में नेगेटिव लगा देना है, बस आपको आंसर में नेगेटिव लगा देना है, आपका आंसर करेक्ट है। अगर सपोज दोनों में नेगेटिव होगा तो भी आपको एक होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी आपका आंसर आएगा वहां पे आपको पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है। जब 2 नेगेटिव होंगे तो बेटा पॉजिटिव कर लोगे, जब एक ही नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आंसर में कर दोगे। समझ में आया क्या? अब अच्छे से इसकी डिफिनेशन समझो, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी टर्म्स एंड कंडीशंस के क्या क्या है ना। देखो, तो इफ वी मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव इंटीजर विथ अ नेगेटिव इंटीजर वी हैव टू मल्टीप्लाई देम एज अ होल नंबर एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट। वही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो हम इसको एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके आगे एक नेगेटिव साइन रख देंगे, जो कि उसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और जरूरी नहीं है बेटा कि आपको ये पहले नंबर पॉजिटिव मिल जाए दूसरा वाला नेगेटिव मिले, आपको इसका अपोजिट भी मिल सकता है। मीन्स पहला नंबर आपको नेगेटिव मिल जाए और दूसरा नंबर आपको पॉजिटिव मिल जाए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, एज अ होल नंबर इनका मल्टीप्लाई कर लो, आपका 6 आ गया और आंसर में आप 6 लिख के इसके आगे नेगेटिव लगा दो। तो जब भी कोई एक नेगेटिव होगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। गॉट इट? छोटी सी चीजें हैं। जब भी कोई एक नंबर नेगेटिव होगा तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 मीन्स आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। इफ वी मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव इंटीजर मीन्स दोनों नेगेटिव है इस बार में, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई देम एज अ होल नंबर एंड पुट अ पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा मीन्स जो भी आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे ऐसे ही, वो ऐसे ही आंसर हो जाएगा, उसके आगे आपको कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। मीन्स वो होगा पॉजिटिव में। क्लियर? मीन्स वो किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। ओके, चलो, तो ये है नेगेटिव इंटीजर, ये भी है नेगेटिव इंटीजर। आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और आपका जो मल्टीप्लीकेशन आया वही आपका आंसर भी हो गया। तो -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 12। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? आपका आंसर आ गया 12 करेक्ट। समझ में आया क्या? समझ में आया? कमेंट करो जल्दी से। चलो, इसका आंसर अभी हम आपसे पूछते हैं, बताओ। -5 × -2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? -5 × -2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? बताओ जल्दी से। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो जल्दी जल्दी बताओ। चलो, सबको नोटिस मैं कर रही हूँ। स्टूडेंट ऑफ द डे का सर्टिफिकेट भी मैं सबको नोटिस करके ही दूंगी, है ना। अभी आज तो नहीं दे रहे हैं सर्टिफिकेट, 6 फरवरी से आपको मैं सर्टिफिकेट जब दूंगी तो सबको मैं नोटिस कर रही हूँ। जितने बच्चे मेरी क्लास को ज्वाइन किए हो, कितने को अच्छा परफॉर्मेंस है, कितने रेगुलर हो, तो फुल अटेंडेंस सर्टिफिकेट, स्टूडेंट ऑफ द डे सर्टिफिकेट, ये सब आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसका आंसर बताओ सभी लोग, कितने लोगों को समझ में आया? सिंपल है बेटा, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आपको 5 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा और आपका आंसर भी 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे आपको कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो जाते हैं तो। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया ना सभी को? सभी के आंसर्स करेक्ट आए हैं ना? ओके, क्या सभी को समझ में आ गया? चलो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो 2 या फिर 2 से ज्यादा, 3 या फिर 3 से ज्यादा, या फिर अनलिमिटेड, मीन्स आपको बता दिया ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता दिया -1 का आपको मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? 40 टाइम्स।
ऐसे करके आपको बता दिया। अब आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? बहुत ही अच्छी ट्रिक है बेटा, बताती हूँ, जस्ट वेट करो, है ना। तो -1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 40 टाइम्स, -1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 30 टाइम्स। कैसे करोगे बता रही हूँ, जस्ट वेट करो। If we multiply 3 or more negative integer, then we have to multiply them as a whole number. सेम वही काम जो आप हमेशा करते आए हो, आपको एक होल नंबर की तरह इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद इफ द नेगेटिव साइन अपीयर्स इवन टाइम्स, मीन्स नेगेटिव साइन कितने टाइम्स आया है? इवन टाइम्स। इवन टाइम्स लाइक 2 टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है, 6 टाइम्स आया है, 8 टाइम्स आया है, 10 टाइम्स या फिर 20, 30, 40 इवन टाइम्स आना चाहिए। अगर नेगेटिव साइन इवन टाइम्स आया है तो आपका जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव में रहेगा। आपका जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव में रहेगा। अगर नेगेटिव साइन अपीयर किया है ऑड टाइम्स मतलब 3, 5, 7, 9, 11 ऑड टाइम्स, जो 2 की टेबल से नहीं डिवाइड होगा। जितने नंबर 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स, जितने नंबर 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव साइन अपीयर है ऑड टाइम्स तो आपका आंसर आएगा बेटा नेगेटिव में ही। आपका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में ही। बस छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सभी के साथ नेगेटिव साइन भी लगाया, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे कितने टाइम्स आया है? काउंट करो, नेगेटिव साइन कितने टाइम्स आया है? 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स आया है। 4 किस में आता है? इवन में आता है। तो जब आपका नेगेटिव साइन इवन टाइम्स आएगा तो आपका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। मतलब आपको क्या करना है? सिर्फ इन सारे नंबर्स का बस मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका आंसर आ गया। तो 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 1 24, तो आपका आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव में। अगर सेम हमने यहाँ पे ये किया होता -4 इंटू -3 इंटू -2, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? तो इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग बताओ? एक हमने कम कर दिया, -1 को यहाँ से हटा दिया, अब इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए बेटा। अब इसका आंसर क्या आएगा? टेल मी। हमने क्या किया? -4 इंटू -3 इंटू -2 कर दिया। तो जब आप 3 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई इनका होल नंबर की तरह कर लो। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 2 24, तो आपका आंसर 24 आ गया। मेन बात ये बचती है कि क्या ये 24 नेगेटिव में होगा या फिर ये पॉजिटिव में होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन चेक करना पड़ेगा कितने टाइम्स आया है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स। मीन्स नेगेटिव साइन जो है वो आया है ऑड टाइम्स, 3 टाइम्स आया है, मतलब ऑड टाइम्स आया है। तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। क्या क्लियर हुआ? बस यही चीज़ है सिंपल सी। नेगेटिव साइन को आप काउंट करो, अगर आपका नेगेटिव साइन इवन टाइम आया है तो आपका आंसर देखो पॉजिटिव में आएगा। अगर आपका नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स आया है, देखो 1 2 3, तो आपका आंसर किस में आएगा? आपका आंसर नेगेटिव में आएगा -24। आई होप आपको क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया है? जल्दी से बताओ, क्या क्लियर हो गया है? अब आप लोग उसका आंसर कर पाओगे जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, क्या आप इसका आंसर कर पाओगे? -1 इंटू -1 इंटू -1 आपको करते जाना है। कहाँ तक करते होगे? तो ये करना है आपको 40 टाइम्स। आप -1 इंटू -1 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, कितने टाइम्स करोगे? तो 40 टाइम्स आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? 40 टाइम्स क्या है? इवन है या ऑड है? 40 टाइम्स क्या है? इवन है या ऑड है? तो ये आप कहोगे इवन है। तो इवन है मतलब आपका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। इवन है मतलब आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब पॉजिटिव में कितना आएगा? तो जितने नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये तो सारे नंबर 1 है, तो आप क्या करो? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितने टाइम्स? 40 टाइम्स। तो 1 को चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपका 1 ही आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1। और कितना 1? तो +1, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव में 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं से बेटा ये फॉर्मूला बन जाता है। यहीं से क्या होता है? ये फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बनता है? तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन गया
कि -1 की पावर अगर इवन नंबर लगी होगी, -1 की पावर अगर इवन नंबर लगी होगी तो आपका आंसर आता है +1। ठीक है, आपका आंसर आता है +1। और ठीक ऐसे ही -1 की पावर ऑड नंबर लगी होती है तो आपका आंसर आ जाता है -1। गॉट इट, गॉट इट। जब -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे ऑड टाइम्स तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा +-1। क्या समझ में आ गया? जस्ट वेट बेटा 1 मिनट। ओके, तो देखो वही चीज है, यहां से आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, कई बार आप लोगों ने ये रूल जरूर पढ़ा होगा कि -1 टू द पावर ऑड नंबर है तो आप इसको कहोगे ये -1 है, और -1 टू द पावर इवन नंबर है तो आप इसको कहते हो +1 है। कितने लोगों ने ये रूल पहले से पढ़ रखा है? कितने लोगों ने ये रूल पहले से पढ़ के रखा है? अब एक का आंसर और कर दो, उसके बाद हम लोग आते हैं डिवीजन पे। ठीक है, एक का आंसर और कर दो, फिर हम लोग आते हैं सीधे डिवीजन पे। -1 टू द पावर इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय -1 टू द पावर ऑड नंबर। अब बताओ, अब इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? -1 टू द पावर इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय -1 टू द पावर ऑड नंबर करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेल मी फास्ट, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल है बेटा, ये भी -1 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपका आंसर +1 आ रहा था, -1 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपका आंसर -1 आ रहा था। अब आपको सिंपली करना क्या है ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब आपको सिंपली क्या करना है, +1 इंटू -1 का मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आप सभी को पता हो गया, -1 आएगा। ओके, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है तो आप लोग होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करते हो और जो आंसर आता है उसके आगे नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हो। आई होप समझ में आ गया, क्लियर हो गया? कमेंट करो एक बार, क्या क्लियर हो गया? डू कमेंट, जल्दी से बताओ, कमेंट करके मुझे एक बार जल्दी से बता दो, क्या आप सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार बता दो बेटा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर डिवीजन पे आएंगे। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को करने हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को करने, देखते हैं कितनी जल्दी आप लोगों के आंसर्स आते हैं। और सारे के आंसर्स करो, 1 2 3 4 एंड 5 सारे के आंसर्स करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा? फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा? देखो, दूसरा वाला नेगेटिव है, पहला वाला पॉजिटिव है, तो आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो एज अ होल नंबर इनका मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 4 क्या आ गया? 12 आ गया। नेगेटिव साइन कितने नंबर के साथ है? एक नंबर के साथ, तो आपके आंसर के आगे नेगेटिव लग जाएगा। ओके, आपके आंसर के आगे नेगेटिव लग जाएगा। सेकंड वाले को देखो बेटा, सेकंड वाले को देखो, -1 इंटू -5 है, तो क्या करोगे, 1 इंटू 5 करोगे मल्टीप्लीकेशन में, 1 5 जा 5। नेगेटिव साइन किसके साथ है? तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आप देखोगे दोनों नंबर के साथ है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, मीन्स आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोगों के आंसर्स भी मैं देख रही हूँ, आप लोगों के आंसर्स भी मैं देख रही हूँ। ओके, वेल डन बेटा, वेल डन, सभी लोगों के करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। मैं आप सभी के आंसर्स चेक कर रही हूँ और आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई भी कर रही हूँ। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ही मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ। चलो, वेरी गुड बेटा। वेल डन। ओके, तो नेक्स्ट वाले का आंसर में आप लोग क्या कहते हो, एक पॉजिटिव इंटीजर का हमें मल्टीप्लाई करना है एक नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो पॉजिटिव इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव इंटीजर से, एज अ होल प्रोडक्ट की तरह मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और क्या करोगे, नेगेटिव साइन एक के साथ है तो आपके आंसर में भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन एक के साथ है तो आपके आंसर में भी नेगेटिव आएगा। ओके ओके, क्या समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाला क्या है। फोर्थ आपको मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, फोर्थ आपको मैंने करवा दिया है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नेगेटिव साइन कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, मीन्स इवन टाइम्स, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 24, तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव में 24,
यहाँ नेगेटिव में 12, यहाँ पॉजिटिव में 5, यहाँ नेगेटिव में 16। इस लास्ट वाले का आंसर बताइए। फिर हम लोग आ जाते हैं डिवीजन पे। इस लास्ट वाले का आंसर सभी लोग बता दो। अच्छा, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? तो नेगेटिव साइन काउंट करना पड़ेगा, कितने टाइम्स हैं? 1, 2 एंड 3। 3 टाइम्स है, मीन्स आपका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 कर लो। 7 7 49। 49 इंटू 7 करोगे कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 343। आई एम राइट? कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। तो आपका आंसर -343 ये आ जाएगा। क्या समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, है ना? इजी चीजें हैं, बिल्कुल इजी है बेटा, अच्छे समझ लो, समझ में आ जाएगा। आ गया ना समझ में? तो चलो फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, डिवीजन ऑफ द इंटीजर। अब हमें डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बस उसके बाद फिर अब लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे और कल का जो वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। क्या मिलेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर का आपको कल वीडियो मिलेगा। ओके, चल। इफ वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो करना क्या है? वी हैव टू डिवाइड देम एज अ होल नंबर। जैसे आप मल्टीप्लाई में कर रहे थे ना, साइन को भूल जा रहे थे और आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसके बाद देख रहे थे अगर एक नंबर के साथ नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव लगेगा, 2 नंबर के साथ नेगेटिव है तो आंसर में पॉजिटिव लगेगा। ठीक वही यहाँ पे भी करना है। अगर न्यूमरेटर में सिर्फ नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें आपका नेगेटिव साइन लगेगा। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अगर आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो आपका आंसर कैसे आएगा? नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ओके, मींस जब कोई एक नेगेटिव होगा तो आपका आंसर नेगेटिव होगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई? इतनी छोटी सी बातें हैं बेटा, बस बहुत ही सिंपल सा चीज है, आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, आप अच्छे समझ जाओगे, है ना? बिल्कुल भी याद नहीं करना ये सारी चीजें, बस आप ध्यान दो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इफ वी डिवाइड a positive integer by a negative integer, we have to divide them as a whole number, normally divide कर लिया, then put a minus sign before the quotient, आपको quotient के आगे नेगेटिव साइन लगा देना है और आपका आंसर आ गया, है ना? देखो आंसर के लिए 20 डिवाइडेड बाय -4, 20 है अपॉन में -4 है, हमने क्या किया? पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड किया, तो करना क्या होगा? नॉर्मली आप 40 और 20 को कर लो सॉल्व, तो 45 4 5 20 कैंसिल हो गया, क्वोशंट आपका क्या आया? 5 आ गया। तो क्वोशंट के आगे आपको करना क्या है बेटा? क्वोशंट के आगे आपको नेगेटिव साइन लगा देना है और आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्वोशंट के आगे नेगेटिव साइन लगाओगे और आपका आंसर कंप्लीट हो गया, -5 आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट रूल समझो इसी का। इफ वी डिवाइड नेगेटिव इंटीजर, अब क्या है? न्यूमरेटर नेगेटिव में है, डिनोमिनेटर किस में है? पॉजिटिव में है, तो भी वही करना है, एज अ होल नंबर की तरह डिवाइड कर लो और जो भी आपका क्वोशंट आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन अप्लाई कर दो। ठीक है, चलो। तो इफ वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, वी हैव टू डिवाइड देम एज अ होल नंबर एंड पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वोशंट, क्वोशंट के आगे माइनस साइन को रख दिया, hence we get a negative integer। इससे हमें क्या मिल गया? तो इससे हमें मिल जाएगा आंसर में नेगेटिव इंटीजर। चलो सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे आपको न्यूमरेटर नेगेटिव में दिया है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में दिया है। सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है, तो 5 से डिवाइड करिए इसको, 5 4 20, क्वोशंट क्या आया? 4 आया, 4 के आगे क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव है बट डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो जब भी कोई एक नेगेटिव होता है तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा। आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि कोई एक नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आंसर पॉजिटिव में आता। चेक करते हैं नेक्स्ट वाले रूल पे, देखो तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? इफ वी डिवाइड, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अच्छे से पूरा प्रॉपर रिविजन हो रहा है, पढ़ तो आप लोग पहले भी चुके हो, अब आपको रिविजन करवा रहे हैं। If we divide two negative integers, अब हमें क्या करना है? 2 नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करना है, then we have to divide them as a whole number।
होल नंबर की तरह इसको डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, पुट अ पॉजिटिव साइन बिफोर द क्वोशंट। अब हम लोग क्वोशंट के आगे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव साइन रखने वाले हैं, ठीक है, पुट अ पॉजिटिव साइन बिफोर द क्वोशंट, हेंस वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या मिल जाएगा बेटा, तो अब हमें मिल जाएगा एक पॉजिटिव इंटीजर। अंडरस्टूड, क्या क्लियरली समझ में आया? देखो तो यहाँ पे a और b टू इंटीजर्स हैं, यहाँ पे माइनस a है, यहाँ पे माइनस b है। तो जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव में है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव में है, तो आपको क्या करना है, उनको एज अ होल नंबर की तरह डिवाइड कर लेना है और जो क्वोशंट आएगा वो आपका आंसर रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ ही। जो आपका क्वोशंट आएगा वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। मीन्स आपको करना है -20 डिवाइडेड बाय -5। कर लेते हैं, -20 डिवाइडेड बाय -5 मीन्स आपको होल नंबर की तरह इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, होल नंबर की तरह इसको डिवाइड करना है। तो 5 4s are 20, ठीक है। और इस बार जो आपका क्वोशंट आया है ना, इसमें आपको नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करना है। इस बार जो आपका क्वोशंट आया है उसमें आपको नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। जब कोई एक नेगेटिव है, चाहे तो न्यूमरेटर चाहे तो डिनोमिनेटर, तो आपका जो क्वोशंट आएगा उसके आगे आप नेगेटिव साइन लगा देना। बट दोनों नेगेटिव होंगे तो आपको उसके आगे पॉजिटिव साइन लगाना है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? सभी लोग एक बार कमेंट कर दो, क्या इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई? पूरे आपको ऑपरेशंस इंटीजर के अच्छे से क्लियर हो गए हो तो एक बार मुझे बताओ, क्या आपको पूरे ऑपरेशन इंटीजर के क्लियर हो गए अच्छे से एक एक चीजें? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो बता दो जल्दी से एक बार, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा सभी लोग। चलो तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं ले लेती हूँ ये 200 और इसको ले लेती हूँ मैं 40, ठीक है। तो आपके सामने क्या क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट वाला 200 डिवाइडेड बाय -40। 200 डिवाइडेड बाय -40 क्या आएगा? पहले तो ये बताओ आंसर आपका नेगेटिव में आएगा या फिर पॉजिटिव में आएगा? एक चीज मेरा क्वेश्चन डाउट करो, मतलब मेरे एक डाउट को दूर करो कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या एक कोई नेगेटिव है? अगर कोई एक नेगेटिव है तो आप कहोगे आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो हमें दिख रहा है कि पहला वाला जो है न्यूमरेटर वो तो पॉजिटिव है, बट जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, तो आपका आंसर तो नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा, सॉल्व करते हैं। 200 को 40 से डिवाइड करते हैं तो 4 5s are 20 मीन्स आपका आंसर आ गया बेटा -5। कितना आंसर आ गया, -5 जो है ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वाले का आंसर आप सभी लोग बताइए, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, टेल मी। चलो तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा सेकंड वाले का? तो आप कहोगे सेकंड वाले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन तो कट हो जाएगा और इससे भी इसको हम कट करेंगे तो 5 2s are 10 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा और कितना आएगा, तो 2 आएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -21 डिवाइडेड बाय -7। इसमें भी आप क्या करोगे, चेक करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या दोनों नेगेटिव है? तो आप कहोगे यस दोनों नेगेटिव है। 21 अपॉन में -7 तो माइनस साइन कट हो जाएगा और क्या करना पड़ेगा, 21 और 7 का डिवाइड कर लो तो 7 3s are 21 आ जाएगा। करके देखो कैसे, 21 है, 7 की टेबल आपको इतना पढ़ना है कि 21 आ जाए, तो 7 1 7 7 2 14 7 3s are 21 तो 7 3s are 21 हो गया। मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। और किस में आएगा, तो 3 पॉजिटिव में आएगा क्योंकि दोनों ही साइन नेगेटिव थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन नेगेटिव थे, इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, -15 डिवाइडेड बाय -3। -15 डिवाइडेड बाय -3 क्या आएगा,
-15 अपॉन में -3 करना है। सेम, ओके, -3 नहीं है बेटा, ये +3 है। ओके, तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? टेल मी, आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा? तो आप कहोगे मैम बस डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव में है, न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव में है। कोई एक नेगेटिव है, इसलिए जो आंसर आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे हम। ओके, गुड, सही है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एज अ होल नंबर इसको डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब 3 की टेबल पढ़ लो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ पे 15 लिखोगे और इसको कैंसिल करोगे तो आपका क्वोशंट आया 5। और आप 5 के आगे क्या कर दोगे, नेगेटिव साइन को अप्लाई कर दोगे। तो 5 के आगे हमने कर दिया नेगेटिव साइन को अप्लाई, मीन्स आपका आंसर हो गया -5। तो इस वाले का आंसर क्या आ गया, -5। अब बचा है एक लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सभी लोग करो और उसके बाद देखते हैं किसके आंसर्स करेक्ट आए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी से करो, देखना है कि कितने बच्चों को समझ में आया। क्या आप सभी को समझ में आया है या नहीं? अगर आया है तो जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। पहले तो ये बता दो इसका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, एक डाउट क्लियर करो, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो चेक कर लो, -30 अपॉन में -6 है, दोनों ही नेगेटिव में है। तो जब दोनों नेगेटिव में होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में कितना आएगा, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 30 है, यहाँ पे 6 है, 6 की टेबल पढ़ो। तो 6 5 ज़ा 30, मीन्स ये हो गया कैंसिल, क्वोशंट आ गया 5 और यही 5 आपका आंसर भी हो जाएगा। यही 5 आपका आंसर भी हो जाएगा। 5 किस में होंगे, तो 5 रहेगा पॉजिटिव में। ओके, 5 किस में रहेगा, तो 5 रहेगा पॉजिटिव में। किसी में डाउट है बेटा? अगर किसी में भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, मैं आपके डाउट को लगातार सॉल्व कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है? जो भी डाउट है आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया? और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर एक बार बता दो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बता दो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड लोगों को बताओ जिससे कि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो सके, ठीक है? और जिसने भी अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो करना क्या है, अनअकैडमी पे जाना है, गोल सेलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी आपका गोल है। आप क्लास 7th के हो तो क्लास 7 गोल सेलेक्ट करो और नेम सर्च कर लो बेटा ज्योति जायसवाल। तो ज्योति जायसवाल जब आप नेम सर्च करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल विजिबल हो जाएगी, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिले। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चैनल बेटा ये मैंने अपडेट नहीं किया, वेट कर लो। चैनल आपका लेट्स क्रैक सीबीएसई 7 नहीं है, आपको करना है अनअकैडमी क्लास 7 को सब्सक्राइब, ठीक है? तो जिसने अभी तक अनअकैडमी क्लास 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मेरी वीडियो की आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और कहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं, तो मेरी क्लास का शेड्यूल भी जान लो। तो मेरी क्लास बेटा मंडे टू, ठीक है, मंडे टू थर्सडे आपको मिलेगी अनअकैडमी के क्लास 7th पे। कहाँ पे, तो अनअकैडमी क्लास 7th पे। रुको मैं फिर से फ्रेश लिख देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे। ओके बेटा, लेट्स क्रैक सीबीएसई 7 पे अब मेरी कोई क्लास नहीं मिलेगी आपको। लेट्स क्रैक सीबीएसई 7 आई थिंक चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको अनअकैडमी क्लास 7 पे मेरी क्लासेस कब से कब तक मिलेंगी, तो अनअकैडमी के क्लास 7th पे, है ना? अनअकैडमी के क्लास 7th पे आपको मेरी क्लासेस वो मिलेंगी मंडे से लेकर के थर्सडे, मंडे टू थर्सडे अनअकैडमी के क्लास 7th पे मेरी क्लासेस मिलेंगे। ये दोनों यूट्यूब चैनल है, ठीक है? यूट्यूब चैनल की बात हो रही है। यूट्यूब चैनल पे अनअकैडमी क्लास 7 को मंडे से थर्सडे टाइमिंग क्या रहेगी, तो टाइमिंग 6 to 7 PM, ठीक है? टाइमिंग क्या होगी बेटा, 6 to 7 PM होगी। ये हो गया अनअकैडमी क्लास 7 पे। अब उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे को कहाँ मिलेगी, तो फ्राइडे सैटरडे और संडे के लिए आपका एक स्पेशल प्लान है। फ्राइडे सैटरडे और संडे को जो न्यू चैनल है लेट्स क्रैक मैथ, कौन सा चैनल है, लेट्स क्रैक मैथ, ठीक है? तो लेट्स क्रैक मैथ पे आपको मिलेगी फ्राइडे सैटरडे और संडे को, टाइमिंग वही सेम है 6 to 7 PM।
तो 4 डेज आपको इधर मिलेगी अनअकैडमी क्लास 7 पे 6 to 7 PM मैथमेटिक्स की मेरी क्लासेस, और लेट्स क्रैक मैथ पे आपको फ्राइडे सैटरडे और संडे को मिलेगी मेरी क्लास। टाइमिंग वही है 6 to 7 PM। और स्पेशल क्लास की टाइमिंग सभी को पता है, मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग सभी को पता है, बताओ देखे कितने लोगों को पता है। तो स्पेशल क्लास मींस अनअकैडमी के जो ऐप पे क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लास की जो टाइमिंग है ये कितनी है बेटा, तो स्पेशल क्लास की टाइमिंग है मेरी 7:30, ठीक है। स्पेशल क्लास 7:30 to 8:30 आपको मिल जाएगी डेली ही। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, अपना गोल सेलेक्ट करना होगा CBSE क्लास 7 और मेरा नाम सर्च करना होगा ज्योति जायसवाल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जब आप मेरी क्लास को ओपन करोगे, तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो आपके सामने ऐसे तो ओपन होगा नहीं, आपको JJ लाइव कोड अप्लाई करना होगा फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए। तो इसमें फ्री कंटेंट में आपको फ्री टेस्ट मिलती है, लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है और फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिलती है। तो आप JJ लाइव कोड को अप्लाई करो और सारे फ्री कंटेंट्स को अनलॉक कर लो, जिससे कि मेरी स्पेशल क्लास आप लोग डेली 7:30 पे जो होती है वो आप लोग देख पाओ। ओके, तो हम लोग मिलते हैं 7:30 पे जो कि स्पेशल क्लास है। बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं स्पेशल क्लास पे। जिसने अभी तक टेलीग्राम की लिंक नहीं ज्वाइन की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।